विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेहं 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 भजेहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेहं भजेहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें ऐसा अपने हृदय में हमेशा धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि परहित धर्म सरिस नहीं भाई। दूसरों के लिए हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे लिए स्वतः हो जाएगा। सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, हम ऐसा अपने हृदय में सच्चे हृदय से विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे तो फिर हम भी हमेशा सुखी रहेंगे। हम जीवन बीत गया अपने सुख के लिए कर्म करते करते, लेकिन आज तक सुखी हुए क्या? क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपने लिए कर्म करने से हम सुखी नहीं हो सकते। आपको सुखी रहना है तो दूसरों के लिए अच्छे काम करने हैं, परमार्थ करना है, परहित धर्म सरिस नहीं भाई। पारस परिस कुधात सुहाई, परहित करना है दूसरों के। देखो, पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस लोहे को सोना बनाता है। कीमत पारस की ज़्यादा है कि सोने की ज़्यादा है? पारस अमूल्य है, मिलता नहीं है। सोना चाहे जितना महंगा हो जाए, खरीदने वाले लाखों हैं, लेकिन पारस मिलता है क्या? क्योंकि जो दूसरे को सोना बना देता है उसकी कीमत बेकीमत हो जाती है, उसकी अमूल्य कीमत हो जाती है, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहता है, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता है, वह मिलना ही दुर्लभ हो जाता है। इसलिए दूसरे को हम अपने से भी ज़्यादा अच्छा बना देंगे तो हम उससे भी ज़्यादा अच्छे स्वतः हो जाएंगे। इसलिए हमें दूसरों के हित के लिए काम करना है, क्योंकि इस घोर कलयुग में अच्छे इंसान मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। लोग धर्म भी करते हैं, उसमें भी स्वार्थ छिपा है। अपने आप को अच्छा दिखाने का, राजनीति आदि में आगे बढ़ने का मन में विचार रहता है, उसी कामना से धर्म करता है, इसलिए धर्म भी स्वस्थ नहीं रहता है।
धर्म तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। ईश्वर और धर्म का शासन न रहने के कारण, क्योंकि जो स्वार्थ में धर्म किया है वो धर्म नहीं है, उसका शासन नहीं है, शासन स्वार्थ का है, क्योंकि धर्म स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। तो ईश्वर और धर्म का जब शासन नहीं रहता है, उसके न रहने से अधर्मी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पाखंड रचकर दुनिया को धोखा देते हैं और दुनिया उस धोखे को सत्य मान लेती है, क्योंकि वो जो भी धर्म अधर्म किया जा रहा है सब धोखा है। केवल पाखंड रचने के लिए, पाखंड रच कर के दुनिया को धोखा देते हैं और आगे ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। बलवान और अधिकार संपन्न जो लोग हैं, क्रोध और मोह के वश होने के कारण दुर्बलों और गरीबों पर वैसे ही अत्याचार करते हैं जैसे वन के बलवान पशु निर्बल निरपराधी पशुओं को दुख देते हैं। जंगल में पशु रहते हैं ना, तो जो बलवान पशु होते हैं वो अपने से कमजोर को दुख देते रहते हैं। ऐसे ही जो बलवान और अधिकार संपन्न होते हैं, ऐसे लोग क्रोध और मोह के कारण सभी प्राणियों को दुख देते हैं। नरसंस्था बढ़ते बढ़ते आगे चल कर के और भी घोर राक्षसीपन आ जाएगा और निरपराध पशु पक्षियों की तो बात ही क्या करें, स्वार्थवश वे मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगेंगे। क्योंकि स्वार्थ में जब आदमी अंधा हो जाता है, फिर दया धर्म उसके अंदर नहीं रहता है, तो कहते हैं कि आगे चल कर के जो स्वार्थी मनुष्य हैं, अपने स्वार्थ के बस होकर मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगेंगे। मान मोह और मद में भूले हुए अधर्मी लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए मनमाना आचरण करेंगे। बलवान धनी और जो शिक्षित लोग हैं, ये मनुष्य ही ईश्वर महात्मा और योगी समझे जाएंगे। जो धनवान है, धनी यानी बलवान है, धनवान है, और जो शिक्षित हैं, लोग इन्हीं को ईश्वर मानने लगेंगे, इन्हीं को योगी मानने लगेंगे, इन्हीं को लोग महात्मा समझने लगेंगे। ऐसी अवस्था में सारा जगत दुखी हो जाएगा, सारा संसार दुखमय हो जाएगा, चारों ओर दुखी दुखी दिखाई देंगे। अधर्म के कारण ही आज पुण्य भूमि भारतवर्ष पराधीन और दीन दुखी हो रहा है। अधर्म की वृद्धि का ही ये परिणाम है जो आज भारतवर्ष में नित्य नई नई महामारियां बढ़ती जा रही हैं, मनुष्यों की आयु कम होती जा रही है, पशुधन नष्ट हो रहा है। पशुधन नष्ट होना भी ये अधर्म की निशानी है, क्योंकि पशुओं से प्रेम करते नहीं हैं। गाय भी कोई पालता है, आमदनी है तो पालता है, और आमदनी नहीं है तो कहते हैं हम गाय क्यों पालें, कोई फायदा नहीं है। केवल अपने स्वार्थ के लिए ही
पशुधन पालते हैं, स्वार्थ कुछ है नहीं तो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। लेकिन स्वार्थवश होने के कारण पशुओं से आय न हो तो पशुधन भी नहीं पालते और पशुधन भी नष्ट होता जा रहा है। भूकंप और बाढ़ आदि दैवी प्रकोपों से सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं और अन्न वस्त्र के बिना प्राण त्याग कर रहे हैं। फिर अधर्म की और विशेष वृद्धि होने पर तो दुख और भी बढ़ जाएंगे। अधर्म का फल निश्चय ही दुख होता है। धर्म का फल सुख होता है और अधर्म का फल निश्चय ही दुख होता है। परंतु धर्म का फल दुख कदापि नहीं हो सकता। संसार का इतिहास भी देखने से पता लगता है कि सच्चे धर्म की सदा ही जय होती है। धर्म से लाभ और अधर्म से हमेशा हानि होती है। इसलिए हमें धर्म ही करना चाहिए, अधर्म से दूर रहना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए जो हमें धर्म की ओर ले जाती है, अधर्म से पीछे हटा देती है। तो गीता तो गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला केवल स्वयं ही मुक्त होता है। वह दूसरों को तारने की सामर्थ्यता नहीं रखता है। किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को तारने में भी समर्थ होता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है वही मुक्त होता है, किंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता गंगा से भी बढ़कर हो जाती है। गीता तो गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, ये बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है। पर गीता का अभ्यास करने वाला वो तो तरन तारन बन जाता है, खुद भी तरता है और दूसरों को भी तारता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं तब मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति तो उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, वारा पुराण का श्लोक है, गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता में च उत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पराम्यहम् त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। वारा पुराण का श्लोक है। गीता तत्व विवेचनी में दिया है, मैं गीता की आश्रय में रहती हूँ। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता में च उत्तमं गृहं, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है और गीता ज्ञानमुपाश्रित है त्रिलोकान् पालयाम्यहम्। भगवान स्वयं कहते हैं कि गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही
मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो गीता तीनों लोकों का पालन करने वाली है। जो गीता का अध्ययन करता है, गीता के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वह तो तीनों लोकों को तारने वाला हो जाता है, सबको मुक्ति देने वाला हो जाता है। गीता के ज्ञान से बराबर सबको मुक्ति मिलती है, इसलिए गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, गीता में मैंने अपनी प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और तीसरा है कर्म करते हुए निष्कर्म। कर्म करते हुए निष्कर्म यानी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग से मेरी प्राप्ति होती है और कर्म करने से भी मेरी प्राप्ति होती है। लेकिन कर्म कैसा हो? कर्म करते हुए निष्कर्म हो जाएं। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, इसमें ज्ञान मार्ग कठिन है। ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन कृपाण की धारा के समान है। जरा सी गलती हुई तो योग भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग भगवत प्राप्ति के लिए उत्तम तो है, लेकिन सावधानी ज्यादा रखनी है। ज्ञान योग है भगवत प्राप्ति के लिए है, कठिन है। कर्म योग, कर्म करते हुए निष्कर्म होना। जो कर्म करो अपना मानना ही नहीं है, अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करना है। गीता अध्ययन करना मेरा कर्तव्य है। जो मुझे गीता से ज्ञान मिला है, वो ज्ञान सबके पास पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अपने लिए कुछ नहीं, केवल अपना कर्तव्य पालन करना है। कर्म करते हुए निष्कर्म रहना है, अपना कुछ मानना नहीं है। तो कर्म योग के द्वारा भी मेरी प्राप्ति होती है और भक्ति योग के द्वारा भी मेरी प्राप्ति होती है। भगवान के आश्रित रहना, भगवान के शरणागत हो जाना। भगवान की भक्ति में कुछ बाधा आ गई, उस पे क्रोध नहीं करना है, उससे दुखी नहीं होना है। मेरे प्रभु की मर्जी के बिना, जिन प्रभु के मैं शरणागत हूं, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसी परिस्थिति उन्होंने भेजी है, वैसी परिस्थिति में मुझे प्रसन्न रहना है, क्योंकि मेरे प्रभु की भेजी हुई है और मैं उनके शरणागत हूं। अपनी मर्जी से मुझे कुछ भी नहीं करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी है। भक्ति योग के द्वारा भगवान के आश्रित रह करके हमें संसार में रहना है। गीता से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जब तीनों चीजों में से एक भी हमने विधि पूर्वक अपना लिया, तो भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए हमें गीता का अध्ययन करना है कि इस प्रकार से हम ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकें। क्योंकि मनुष्य का शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला है। जितनी भी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, भगवत प्राप्ति उनके लिए सुलभ नहीं है, पर भगवान की तरफ से उनको भी मनाही नहीं है।
और मनुष्य को तो उन्होंने बनाया ही इसलिए है कि ये मेरी प्राप्ति कर सके। इसने मनुष्य योनि में जो पाप और पुण्य किए थे 84 लाख योनियों में भोग करके अब शुद्ध होकर के आया है। अब इसको कल्याण का अवसर मैं देता हूँ। तो भगवान बहुरी कृपा करी प्रभु मानुष तन देहा, बहुत कृपा करके मनुष्य का शरीर देता है। 84 लाख योनियों में घूम करके आए हो, सारे सुख दुख आपने देख लिए हैं, कहीं सुख नहीं है, केवल मेरी प्राप्ति में सुख है। ये अवसर देता हूं, ये अवसर है तेरे लिए। हे मानव, तेरे लिए अवसर है। मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने अवसर दिया है। इस अवसर को गंवा दिया तो फिर 84 के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए इस मनुष्य शरीर के रहते रहते अपने आप को भगवत प्राप्ति हो जाए। गीता का अध्ययन करके अपने आप को भगवत प्राप्ति करके मनुष्य जीवन को सार्थक बना लें। जिस काम के लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, भगवान की उस बात को सार्थक कर दें और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए सुखी कर दें। गीता के अध्ययन से हम भी सुखी होंगे और जिसको भी हम ज्ञान बांटेंगे और जिसने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया वो भी सुखी हो जाएगा। इसलिए ऐसा हृदय में विचार रखें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो, ऐसा विचार रखना चाहिए। और इस विचार को सच्चे हृदय से रखना चाहिए। ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए कि सब सुखी हो जाएं, किसी को कोई दुख न हो। सबका कल्याण के उद्देश्य से गीता का अध्ययन करके सबका कल्याण हो जाए, ऐसा प्रयास करते रहें। अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करते हुए अपने आप को गीता अध्ययन करके ऐसा समर्थ बना दें कि देश देशांतर में घूम घूम करके या किसी भी प्रकार से सबका कल्याण करें। ऐसा हृदय में अच्छा विचार रखना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव भगवान